शांति 7 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहां भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न है, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होंगे। वो भोजन पर भी बाबा को याद करते रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः ही खुल जाएगी। वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाता है। परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ, वो जिस्मानी तीर्थ हमने आधा कल्प किए। बाबा कहते अब मैं तुमको रूहानी तीर्थ सिखाता हूँ। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का भी राज समझाया है। देखो, मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ। सब तीर्थ करते हैं परंतु वो कोई को सदगति दे नहीं सकते। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करते आए हैं। बाबा कहते हैं अब यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो और मुझे याद करो तो तुम सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना क्या? आना और जाना। ये बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु तो एक परमात्मा है। देखो, सिख लोग कहते ना कि सतगुरु अकाल, वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है जिसको सतगुरु कहते हैं। बाप आकर आज रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा के बारे में समझाते हैं। बाबा कहते ड्रामा के चक्रों को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात तो एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तुमको कोई किताब आदि की दरकार नहीं। बाप तुमको सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। बाप की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का हक है ना, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। राजाई है उनकी जो बाप को याद करते हैं या बाप का बने हैं। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना वो हकदार हो जाएंगे सतयुग के, परंतु नंबरवार। कहाँ विश्व का महाराजा और कहाँ प्रजा और दास दासी। बाप समझाते बच्चे इन रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि का योग लगाना है। यह बहुत सहज है। देखो, भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है और कोई किताब आदि नहीं पढ़ना। सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते ना भगवान को याद करो, तो बाप भी कहते हैं मन मना भव। इस देह को भी याद नहीं करना। हम एक्टर्स है, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना। बाबा कहते हैं कि सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही करेंगे ना, किसका दोष है उसमें कोई छिपा नहीं सकता। कहें कि ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि भूल करते रहना। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी है।
देखो बंगाल में किसी का पैर अगर किसी को लग जाता है तो झट माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं ना, अगर किसी को पैर लग जाए तो यहाँ तो एक दो को गाली देने पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है कि इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाए। बाबा कहे ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक दो पहले वाले विकर्म होते हैं, दूसरा फिर इस समय जो किया है, इस समय जो भी हम विकर्म करते हैं और पहले वाले विकर्म तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप न करो, नष्ट मोहा बनो। कितनी मेहनत है, इस मम्मा बाबा को भी याद नहीं करना, इसको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है, ऐसी नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसीलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहे, मतलब ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि इनमें शिव है, फिर भी ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाबा कहते मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ, मतलब परम धाम में। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखे, अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना। शिव बाबा तो सदैव रथ पर तो नहीं रहते, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी नहीं हो सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। ये तो थोड़ा समय है, इसमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इसमें कभी है कभी नहीं, कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहां करो, किसको, परमधाम में शिव बाबा को याद करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाबा से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसी को आएगा नहीं, बाप जरूर याद आएगा। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप नहीं कटेंगे। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी ही है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं, सारा समय याद करना है, मेहनत है। ऐसे थोड़ी ऊंच पद मिल जाएगा, तब तो देखो कोटो में 8 रत्न पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है। बाप समझाते हैं, हाथ कार्डे दिल यार्डे। हाथ कार्डे मतलब हाथ से काम भी करना है, दिल यार्डे मतलब दिल भगवान में लगाना है। बल धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो, यह है यात्रा। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं, तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं। बाबा कहते हैं मुरली लिखकर फिर रिवाइज भी करनी है, फुर्सत तो बहुत रहती है। देखो रात को बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उनकी आंख आपे ही खुल जाएगी। बाबा बहुत बताते हैं, बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कैसे रात को आंख खुल जाती थी। अभी तो नींद के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने में शरीर की थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है, विचार करो बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। बाबा कहते आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ। शिव बाबा आधा कल्प मतलब सतयुग त्रेता में ऊपरी परम धाम में रहते, आराम करता हूँ।
कुछ भी ख्यालात करना नहीं पड़ता। सतयुग त्रेता के टाइम पे जब बाबा परम धाम में रहते हैं, शिव बाबा, भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसीलिए बाबा को रहम दिल कहा गया है। देखो, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। ओशन मतलब सागर। बाबा कहते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, रहम का सागर है। तो बाबा कहते हैं कि मैं बहुत रहम दिल हूं। कितनी महिमा बाबा की करते हैं, वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना, सहनशील वान बनना है, सदगुरु की निंदा नहीं करानी, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना, भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा लेनी है। वहां याद करने की आदत डालनी है, मतलब ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भवो। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रहे हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा करते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी है। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देगी। स्लोगन, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति।